मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन कर दें। अगर मन में कोई विशेष सुझाव देनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक आप हमें ज़रूर दें। शुरू से अंत तक तो ज़रूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी कर दें ताकि गुरुदेव का जो अमृत वचन है ऋषि चिंतन के सानिध्य में से जो हर एक रोज़ का विचार प्रस्तुत करते हैं वो जन जन तक पहुंच सके और लोगों के बुद्धि का परिमार्जन भी हो सके। तो मित्रों, हम आसुरी शक्ति जो है उससे बचे रहने का प्रयास करें और जो देवताओं की प्रवृत्ति है उसको धारण करें। भगवान ने इंसान को इस पृथ्वी पर जन्म दिया है, महामानव बनने के लिए दिया है, श्रेष्ठ मानव बनने के लिए है, देव मानव बनने के लिए दिया है। तो हम निकृष्ट विचारों में अपने जीवन को व्यतीत ना करें, श्रेष्ठ विचारों का अवगाहन करके जीवन को हर एक रोज नई दिशा दें। जब भी हम सवेरे प्रातः काल उठते हैं तो भगवान का चिंतन करते हुए उठें और जो देवताओं के बताए हुए मार्ग हैं, अनुशासन है, उसमें अपने जीवन रूपी दिनचर्या को अनुशासित करें ताकि अपना जो परम लक्ष्य है उसको भी प्राप्त किया जा सके और श्रेष्ठ मार्ग पर चल करके इस मनुष्य जीवन को साकार बनाया जा सके। मित्रों, अगर हम निकृष्ट भावनाओं में उलझे रहेंगे तो जीवन जो है दूषित हो जाता है और व्याकुल हो जाता है। फिर उसमें नाना प्रकार के मद, मत्सर, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा सब भर जाते हैं, जिससे पूरा जीवन जो है कलुषित हो जाता है। जब व्यक्ति व्यग्र भाव से समाज में रह करके श्रेष्ठ चिंतन करता है तो व्यक्ति का अपना पुनर्निर्माण प्रारंभ हो जाता है। हर एक रोज नया जन्म मिलता है और उस नया जन्म जीवन को सार्थक बनाने के लिए देवताओं का अनुसरण लेना पड़ता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। भगवान हर प्रकार के प्राणियों को संतुलित अवस्था में रखता है। जीवन और मरण इस ब्रह्मांड का गति चक्र है, इसमें हर एक प्राणी को चलना पड़ता है और उत्पन्न हुआ प्राणी भी विसर्जन होता है, समाप्त होता है। किंतु जीवन एक ऐसी चीज है जिसमें अच्छे कार्य करके पुण्य कमा लें, धर्म कमा लें, अध्यात्म की संरचना कर लें तो व्यक्ति जो है आत्मविकास करते हुए जीवन को भी सादा जीवन उच्च विचार में परिणत कर लेता है। मित्रों, हम आसुरी शक्ति से बचें और देवताओं की जो प्रवृत्ति है उसको सिरोधार्य करें, तभी जीवन की सार्थकता है और जीवन रूपी जो अनमोल समय मिला है उसका सुचारू रूप ढंग से नियम के साथ में पालन करें तो व्यक्ति जो है अजर अमर तत्व जो मिला है उसको आसानी से प्राप्त कर लेता है। मित्रों,
इस ब्रह्मांड में आसुरी प्रवृत्तियों की शक्तियों की भरमार है। हर प्रकार के दिक्कतें, परेशानियां, समस्याएं, विपत्तियां आती हैं और कुछ समय रुक करके अपना मुंह मोड़ करके चली जाती हैं। अगर विचारों में सद्भावना है, बुद्धि में श्रेष्ठ कल्पना है, विचार में श्रेष्ठ चिंतन है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में विकास होना सुनिश्चित है। अगर हम अपने आप का अवलोकन करें, ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया है। ईश्वर का जो अंश है, जीव है, वो अविनाशी है, अमर है, कल्प वृक्ष है, पारसमणि है, कामधेनु है। अगर हम इसको समझें तब, जब तक हम इसका अनुभव नहीं करेंगे तो जीवन में विकास करना मुश्किल है। अगर मित्रों अपने दैविक भौतिक ताप जितने भी हैं, इनसे अगर मुक्त होना है तो व्यक्ति को धर्म का, अध्यात्म का अनुसरण लेना होगा। तो आइए मित्रों, अध्यात्म धर्म की प्राप्ति के लिए और श्रेष्ठ जीवन के लिए हम आसुरी शक्ति से बचे रहें और देवत्व की जो प्रवृत्ति है, शक्ति है, उसको धारण करने के लिए एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण तो करते ही बनता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारे बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः, ओम सः जोम हौम। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड जंजावृतिरोध सक्षमं युवस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे जितने भी YouTube चैनल वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, जीवन में उतारते हैं, ऐसे परम हितैषी, सम्माननीय, आदरणीय और मेरे प्यारे मित्र, देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है, आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, हम आसुरी वृत्तियों को नहीं, देव वृत्तियों को अपनाएं। बहुत ही अनमोल सुविचार है। मानव जीवन दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का एक मिला जुला रूप है। जीवन में दोनों वृत्तियां
सक्रिय रहने का प्रयत्न करती रहती हैं। मुक्ति के आकांक्षी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना सारा सहयोग दैवी प्रवृत्तियों को बढ़ाने, प्रोत्साहित करने तथा पालने में लगाए। दैवी वृत्ति के लक्षण हैं परिश्रम, पुरुषार्थ, त्याग, प्रसन्नता, उदारता, उत्साह, आशा तथा मर्यादा आदि, जिनको ग्रहण करने से मनुष्य की आत्मा में हर्ष तथा आनंद का प्रकाश आता है और संसार समर में एक साहसी योद्धा की तरह अविरल संघर्ष करते रहने का बल प्राप्त होता है। आसुरी प्रवृत्तियों के लक्षण हैं आलस्य, प्रमाद, स्वार्थ लिप्सा, निरुत्साह, निराशा, आवेश, उत्तेजना अथवा पतन की ओर अग्रसर होना। मित्रों, अस्तु मनुष्य दैवी तथा आसुरी वृत्तियों का एक समन्वित रूप है, जिसकी बंधन अथवा मुक्ति दो ही गतियां हो सकती हैं। यद्यपि वह शुद्ध बुद्ध और स्वभावतः मुक्त परमात्मा का अंश है, तथापि उसे मुक्ति के साथ बंधन की संभावनाएं देकर संसार में इसलिए भेजा गया है कि वह अपने गुणों तथा देवत्व को विकसित करने के लिए प्रतिकूलताओं से संघर्ष करता हुआ पुरुषार्थ का परिचय दे और इस प्रकार इस संसार लीला को रोचक तथा सक्रिय बनाता हुआ अपने उस परमपिता परमात्मा का मनोरंजन करे, जिसने एकाकीपन बदलने के लिए इस विचित्र संसार नाटक की रचना की है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के, नए कड़ी के साथ में नए वीडियो लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।